हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रोजन हॉर्सेस एंड देयर टाइप्स। या ट्रोजन हॉर्स क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं ये देखने वाले हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते हैं। तो हम इसको इन डेप्थ समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। A Trojan horse is a type of malicious software that disguises itself as a legitimate or useful program to trick users into installing it. ट्रोजन हॉर्स एक टाइप का मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर होता है जो खुद को एक जेन्युइन या यूजफुल सॉफ्टवेयर दिखाता है, जैसे गेम, ऐप, सॉफ्टवेयर अपडेट या क्रैक फाइल्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसका जो मेन गोल होता है वो ये होता है कि यूजर को धोखा देकर इंस्टॉल करवाना। मतलब वायरस और वोम से यहाँ पे क्या डिफरेंस चीज है कि ट्रोजन जो है वो खुद से कॉपी नहीं बनाता है, ये सेल्फ रिप्लिकेट नहीं करता है। ये सिर्फ तब एक्टिव होता है जब यूजर इसे इंस्टॉल या रन करता है तब। ओके, यदि ये वंस यदि ये रन होने के बाद ट्रोजन जो है वो डेटा चुरा सकता है, सिस्टम में बैकडोर बना देता है एंड अटैकर को रिमोट कंट्रोल दे देता है। अब ट्रोजन हॉर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो सो अपेयर एज जेन्युइन सॉफ्टवेयर, गेम्स, एप्स, अपडेट्स, क्रैक्स एंड रिक्वायर यूजर एक्सटेंड टू इंस्टॉल और रन। अब ये कहता है कि जेन्युइन सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है ये, बिल्कुल जैसे गेम हो गया, ऐप हो गया, उस तरीके से ये ट्रोजन जो है इंस्टॉल हो जाता है। अब यूजर एक्शन जो है यहाँ पर जरूरी होता है इंस्टॉल या रन करने के लिए। यूजर जब एक्शन लेगा तभी ये जो है इंस्टॉल होगा या रन होगा। इट डज नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ। अब ये अपनी कॉपीज को यहाँ पर क्रिएट नहीं करता है वायरसेस और बॉम्ब्स की तरह। इट इज यूज फॉर डेटा थेफ्ट, सर्विलेंस एंड सिस्टम कंट्रोल। अब जो डेटा थेफ्ट, सर्विलेंस और सिस्टम कंट्रोल के लिए इसका मेनली यूज होता है। ओके, तो ये होता है हमारा ट्रोजन हॉर्स। अब टाइप्स ऑफ ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं। पहला होता है बैकडोर ट्रोजन। मतलब इट क्रिएट्स अ हिडन एक्सेस पॉइंट इन द सिस्टम allowing attackers to remotely control the victim's computer। अब यार बैकडोर ट्रोजन जो होता है वो सिस्टम के अंदर एक सीक्रेट एंट्री होती है, जिसे हम हिडन एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं, ये बना देता है। ओके, ये क्या करता है, सीक्रेट एंट्री बना देता है। इससे अटैकर जो है दूर से सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, बिना किसी परमिशन के फाइल को एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, उसे वो जाकर मॉडिफाई भी कर सकता है। मतलब सिस्टम के अंदर चोर का दरवाजा क्रिएट कर देता है। ओके, सेकेंड होता है हमारा रिमोट एक्सेस ट्रोजन, रेट। अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन क्या होता है, सो इट गिव्स अटैकर्स फुल रिमोट कंट्रोल ओवर द सिस्टम इंक्लूडिंग फाइल्स, वेबकैम, माइक्रोफोन एंड की स्ट्रोक्स। अब ये क्या कहता है, रेट, ये अटैकर्स जो है ये उसके पूरे सिस्टम का फुल रिमोट कंट्रोल दे देता है। अटैकर यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, उसकी फाइल को देख सकता है, डिलीट कर सकता है, वेबकैम और माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर सकता है, पासवर्ड, मैसेजेस सभी को। तो ये सब जो है यूजर को पता नहीं चलता है। इसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जहां पर फुल रिमोट कंट्रोल जो है सिस्टम का वो हैकर के पास चला जाता है। थर्ड होता है हमारा बैंकिंग ट्रोजन। It steals online banking credentials, OTPs and financial data। So बैंकिंग ट्रोजन का क्या टारगेट होता है, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है सिस्टम में उसको चुराना। ये क्या क्या चुरा सकता है, और जैसे ऑनलाइन बैंकिंग में यूजर नेम्स और पासवर्ड्स, OTPs, डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो भी डेटा है वो सब ये चुरा सकता है। ये डायरेक्ट क्या करता है, फाइनेंशियल लॉस का रिस्क यहाँ पर होता है। ओके, फोर्थ होता है हमारा डाउनलोडर ट्रोजन। इट डाउनलोड्स एंड इंस्टॉल एडिशनल मालवेयर सच एज स्पाईवेयर और रैनसमवेयर। अब जो डाउनलोडर ट्रोजन है इसका क्या काम होता है, ये जो है मालवेयर डाउनलोड करना इसका काम होता है। यानी कि ये सिस्टम में स्पाईवेयर, रैनसमवेयर, इस तरीके के ये एक दूसरे डेंजरस मालवेयर को इंस्टॉल कर देता है। ये एक तरह से मालवेयर का डिलीवरी बॉय होता है। ओके, डाउनलोडर ट्रोजन ये क्या करता है, सिस्टम में एडिशनल मालवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करता जाता है। फिफ्थ होता है हमारा स्पाई ट्रोजन।
So spy Trojan, it secretly monitor user activity and collect sensitive information. स्पाई ट्रोजन क्या करता है, ये छुपके से यूजर पर नजर रखता है, ये कलेक्ट करता है कि क्या ब्राउजिंग एक्टिविटी हो रही है, लॉगिन डिटेल्स क्या क्या है, कहाँ पर इसने लॉगिन किया है, पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पर इसका फोकस रहता है। तो ये क्या सब कलेक्ट कर लेता है। ये सर्विलेंस और स्पाइंग के लिए ज्यादातर यूज होता है, जिसे हम कहते हैं स्पाई ट्रोजन। सो ये थे हमारे 5 टाइप के ट्रोजन हॉर्सेस के टाइप्स, और आशा करता हूँ कि ये पांचों आपको क्लियर हो चुके होंगे अब, एंड आपको ट्रोजन हॉर्स समझ आ चुका है कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है एंड कैसे ये इसमें चीज़ें होती है। तो यदि वीडियो पसंद आ चुका है तो लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।